नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? भाई आज जो श्लोक हम भगवत गीता का लेने वाले हैं वो हमसे बहुत रिलेट करता है। रिलेट ऐसे करता है कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, या ऑफिस का प्रेशर होता है, घर से प्रेशर होता है। कई बार ना चाहते भी जॉब करनी पड़ती है, बहुत सारे ह्यूमिलेशंस को झेल कर भी, क्योंकि इन प्रेशर्स के चलते हम कुछ डिसीज़न नहीं ले पाते। तो जब डिसीज़न नहीं ले पाते तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें काम तो कर रहे होते हैं लेकिन मन से नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, यही आज हम जानेंगे भगवत गीता के श्लोक से, क्योंकि ये श्लोक है 2.6 यानी सेकंड चैप्टर का 6 श्लोक, जिसमें अर्जुन ये कहते हैं कि हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनसे जीते जाना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। इससे पहले अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट बाण चलाऊंगा। और ये भी कहते हैं कि ये महापुरुष मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, लेकिन हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध हमारे द्वारा हो जाता है तो भोग्य वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो ऐसा अर्जुन की डिलेमा थी, और ये डिलेमा हमारी भी है, क्योंकि हमें भी कई बार ऐसे ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं और तब समझ में नहीं आता कि क्या ठीक है, क्या करें या क्या छोड़ दें। तो बेसिकली अगर देखा जाए इस श्लोक में, तो क्या है कि टोटल जो कज़न्स हैं, महाराज पांडु के पुत्र हैं और धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, टोटल 105 कज़न्स हैं। और ये एक डिसाइडेड चीज़ थी उनके बीच में कि 105 जो ये ब्रदर्स हैं, जो भाई हैं, ये एक साइड से लड़ेंगे जब कभी कोई बाहरी लड़ाई होती है, तो बाहरी युद्ध होता है तो। लेकिन फ़िलहाल युद्ध की स्थिति क्या थी कि उन्हें ही आपस में लड़ना पड़ रहा था, 100 एक तरफ और 5 एक तरफ। लेकिन क्षत्रिय हैं तो लड़ना तो पड़ेगा ही। अब लड़ना जो है वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से रिलेट करता है हमारी, कि युद्ध करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे हर एक की एक आइडेंटिटी है कि एक जो इंटेलेक्चुअल है उसकी आइडेंटिटी है कि उसे नॉलेज लोगों को देनी ही देनी है, उसे अपने माइंड को यूज़ करना है। क्षत्रिय की आइडेंटिटी है कि उसे लोगों की रक्षा करनी है, उसे फाइट करना ही है, जो अर्जुन के लिए यहाँ पर है, क्योंकि अर्जुन भी क्षत्रिय है। तो ये जो वॉर फ्रंट है इसे अवॉइड तो नहीं किया जा सकता था, और वैसे भगवान ने ट्राई भी किया था इसे अवॉइड करना। लेकिन अर्जुन का जो प्रपोज़ल था, या पांडवों का जो प्रपोज़ल था, कृष्ण लेकर गए थे दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा, मैं एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो लड़ाई तो होनी ही थी, यानी युद्ध होना ज़रूरी हो गया था। तो ऐसे हमारी लाइफ में भी ऐसे कई बार सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं कि हमारे लिए कुछ डिसाइडिंग फैक्टर, मतलब कुछ डिसाइड करना तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। आप उससे अलग नहीं रह सकते, आप साइलेंट नहीं रह सकते, आपको कुछ ना कुछ तो उसमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो वो जो एक्शन लेना है वो अर्जुन की डिलेमा है कि वो एक्शन क्या ले, वो फाइट करे या फिर छोड़ दे, क्योंकि जो हैं वहाँ पर वो सारे के सारे उससे उसके अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ये फाइटिंग ज़रूरी है कि नहीं। प्लस एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था उसके लिए कि फाइट अगर वो करता है, अगर वो युद्ध करता है, तो उसके अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कर रहा है, उनके अगेंस्ट कर रहा है, लेकिन कर किस ले रहा है, पर्पस क्या है कि वो युद्ध जीत जाएंगे तो फिर उन्हें एक राज्य मिलेगा और राज्य को भोगेंगे। तो क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए फ़ाइट होनी चाहिए, ये दूसरा क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन ये कि फ़ाइट होनी चाहिए क्या, और दूसरा क्वेश्चन उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं और क्या वो पर्पस ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की वजह से अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया था और उसने कहा था कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। और उसके बाद में उसने ये क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू किए थे सेकंड चैप्टर में। तो अब लड़ाई करना हमारे लिए ज़रूरी है। फाइटिंग स्पिरिट हम में सब में है, और हम में ही क्यों, 84 लाख स्पीसीज़ में सब में ही है। जैसे बच्चे जो है वो छोटे होते हैं, लेकिन आप देखिए 1 साल 2 साल का बच्चा है तो वो भी अपने राइट के लिए फ़ाइट करता है। वो छीन लेता है चीज़ों को, रो के दिखा देता है। जो एनिमल्स हैं वो फाइट करते हैं, कुत्ते बिल्ली आप देखते हैं झगड़ते हैं, बर्ड्स को आप देखते हैं झगड़ते हैं, चींटियों को भी देखते तो वो भी झगड़ती हैं। तो इसका मतलब कि फाइटिंग स्पिरिट तो हर एक लिविंग कंडीशन में है ही है, यानी जो भी अगर जिंदा है तो फाइटिंग उसमें होगी होगी। आप फाइटिंग के बिना जी नहीं सकते।
है ना। लेकिन अब फाइटिंग हो किस लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ की जो फाइट है वो धर्म युद्ध के बारे में है, अर्जुन की जो फाइट है, और क्योंकि इनएविटेबल है, इसे होना ही है। अब भगवान ने तो प्रयास कर लिया था कि युद्ध ना हो और इसके बिना ही एक सोल्यूशन निकल आए, लेकिन क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं निकला, इसलिए धर्म की स्थापना के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो गया था। अब ये जो फाइटिंग है, इसके लिए अर्जुन जो हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं है। तो कृष्ण जो है उन्हें प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं भगवद गीता के माध्यम से, और कृष्ण बताते हैं कि जो भी फाइटिंग तुम कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, ये उसको समझाते हैं अर्जुन को, और पूरी भगवद गीता इसी बारे में है। और क्यों अर्जुन अल्टीमेटली डिसाइड करता है, ये तो फैक्टर्स थे ही कि जो भी कारण भगवान ने बताए और पूरी भगवद गीता में एक्सप्लेन किया, लेकिन अल्टीमेट फैक्टर क्या था, दैट अर्जुन ऑलवेज लव्ड कृष्णा, बहुत प्यार करते थे। और सारी चीज़ें समझ के भी उन्होंने एक ही बात बोली कि क्योंकि आपने जो बोला है वो सही है, और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और मुझे आप पे पूरा विश्वास है, इसीलिए इस फाइटिंग को, इस युद्ध को मैं करूँगा, करिष्ये वचनम, तो उन्होंने बोला। तो ये भक्ति है। भक्ति मीन्स लव, कि आप किसी से इतना प्रेम करते हैं कि उसके लिए, क्योंकि उसने कह दिया, उस पर आपको इतना विश्वास है कि उसने जो बोला वो गलत नहीं हो सकता, इसीलिए उसके लिए आप ऐसा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये डेडिकेशन भगवद गीता हमें सिखाती है, इस तरह का डेडिकेशन, इस तरह का प्रेम, इस तरह का समर्पण, कि आपके पास लॉजिकल रीजंस तो होते ही हैं, लेकिन लॉजिकल रीजंस हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं, उसके साथ साथ हमारा हार्ट भी उस काम में जाना चाहिए। तो हार्ट के लिए आपके पास सरेंडर, लव और डेडिकेशन, ये सब होना ज़रूरी है। तो भगवद गीता दोनों के साथ डील करती है, माइंड के साथ भी, हार्ट के साथ भी। तो माइंड के लिए भगवान ने पूरी भगवद गीता एक्सप्लेन की, लेकिन साथ ही साथ हार्ट को भी क्योंकि इस तरफ मोड़ना था, इसीलिए जो लव था, जो प्यार था, जो एक केयर थी, जो एक कंसर्न था, उसको भी भगवान हर जगह बीच में लेकर आते रहे। तो फाइटिंग स्पिरिट थी अर्जुन में, और वो उसे युद्ध करना ही था। और हमें भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे युद्ध लड़ने ही पड़ते हैं। तो हमारी इस प्रोपेंसिटी को हम छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए ये तो भूल जाइए कि आप साइलेंट रह लेंगे या आप इनएक्शन में आ जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा। किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब कई बार नो एक्शन इज़ ऑल्सो एन एक्शन, वो एक अलग बात है कि आप एक्शन क्या लेते हैं या किस डायरेक्शन में उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक्ट आप करते ही हैं, कुछ ना कुछ तरीके से आप उसमें इन्वॉल्व होते ही हैं। आप बिल्कुल सेक्लूडेड होके, अलग होके नहीं बैठ सकते। अब क्योंकि हम अलग होके नहीं बैठ सकते, तो हमें एक डिसीज़न लेना ही पड़ता है। अब वो डिसीज़न लेने के लिए, यानी सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए उस डिसीज़न का, जो दूसरा एक फैक्टर था अर्जुन के लिए। तो सब्जेक्ट मैटर जनरली जब हम मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, यानी भौतिक तरीके से सोचते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है कि हमारे को पर्सनल गेन क्या हो रहा है, इससे क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या हमारे को क्या फ़ायदा होगा। तो अगर हम अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं तो हमारे डिसीज़न गलत हो जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसमें हमें कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है और उस डिसीज़न से हम बाहर नहीं निकल सकते, हम उसमें साइलेंट नहीं बैठ सकते, हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि क्या ये जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ ये मेरे पर्सनल गेल के लिए है या फिर ये एक हायर पर्पस के लिए है, हायर अथॉरिटी के लिए है। तो अगर वो काम एक हायर अथॉरिटी या हायर पर्पस से रिलेट करता है तो वो काम और उसका डिसीज़न हमेशा हम सही लेंगे। लेकिन अगर हमने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए सोचा कि मेरे को पर्सनल गेन क्या हो रहा है इससे, तो समझ लीजिए हम एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी में आ गए। क्योंकि एनिमल्स की या जानवरों की नेचर होती है कि वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। आपने कभी देखा है कि कोई भी एनिमल है वो अपने से पहले किसी दूसरे के बारे में सोचे? ऐसा होता नहीं है। इसीलिए अगर हमें एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी से बाहर निकलना है, यानी हमें एक अपने आप को प्रिविलेज्ड पोजीशन में देखना है कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, तो हम ज़्यादा अच्छी सोच समझ रखते हैं, ज़्यादा अच्छी इंटेलिजेंस रखते हैं। तो इंटेलिजेंस का प्रमाण यही है कि क्या हम अपने से पहले एक हायर पर्पस के बारे में सोच पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम सोच पाते हैं तो हम एक ह्यूमन लेवल पर जी रहे हैं। और उससे फ़ायदा क्या होता है, अगर हम ऐसा सोचते हैं, उससे फ़ायदा होता है हमें फ्रीडम मिल जाती है उस डिसीज़न से। फ्रीडम कैसे मिलती है कि आपने कोई भी काम किया जो आपके पर्सनल गेन के लिए नहीं है, आपने दूसरे के लिए किया, यानी एक हायर पर्पस के लिए किया, तो उससे उसके जो रिएक्शंस होंगे वो रिएक्शंस आपको नहीं भोगने पड़ते। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक सोल्जर है, एक
क्षत्रिय है। क्षत्रिय युद्ध करने के लिए जाता है युद्ध के मैदान में, और वहाँ पर वो गोली चलाता है, वो 10 लोगों को मार देता है। तो उसको मारने के बाद, 10 लोगों को मारने के बाद भी उसे आके अशोक चक्र मिलता है या उसे गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, और वो सबके लिए एक सम्मानीय व्यक्ति हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपनी रिवॉल्वर लेकर अपने गांव में आता है, और गांव में आने के बाद किसी बात पे गुस्सा होके और उसने किसी को मार दिया, तो उसे पनिशमेंट मिलती है, उसे फांसी की सज़ा मिलती है। काम एक ही था दोनों तरह से, है ना। पहले भी उसने 10 लोगों को मारा और यहाँ पे 1 लोग को मारा, लेकिन फिर भी यहाँ जब उसने मारा तो उसको जो है वो पनिशमेंट मिली, और वहाँ मानो तो रिवॉर्ड मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ वो एक हायर पर्पस के लिए काम कर रहा था, और यहाँ उसने पर्सनल गेन के बारे में सोचा। तो यहाँ वो फ्रीडम नहीं मिला एक्शन से उसको, लेकिन वहाँ पे वो फ्रीडम मिला। तो अपने फ्रीडम के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एक हायर पर्पस के बारे में सोचें। अब उस हायर पर्पस के बारे में हमें कौन बताता है या कैसे जान सकते हैं, ये भी भगवत गीता में बताया गया है। तो इसको नेक्स्ट श्लोक में हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही सुंदर श्लोक है, तो वो नेक्स्ट श्लोक आप ज़रूर सुनिएगा। 2.7 फ़िलहाल आपने इसे सुना, और आई होप कि इससे आपके डिसीज़न मेकिंग, आपकी लाइफ में जो आप जहाँ स्टक हो रहे हैं उसे बिल्कुल समझ पाएंगे। तो प्लीज़ इसे ठीक से पढ़िएगा। भगवत गीता का 2.6 श्लोक है और बहुत आपको हेल्प करेगा। और नेक्स्ट श्लोक में आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, अगर आज भी हैं तो भी प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और फिर हम उसके भी आंसर्स देखेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, और ऐसे ही इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा। थैंक यू।